आपस में देवरानी जिठानी किसी के बुंदे मार दिए तो किसी कुंडल मार दिए। अब मियाओं को रट्टाए फिर रही है, मियाँ बताइए मेरे कुंडल चुर गए। थोड़ी बहुत कुड़िया मुड़िया थी वो मियाँ ले गया। सही बात है। बाज बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, 8 दिन में ही नहाता है जाड़ों में, मुझे सब पता। सही अच्छा दांत रोजाना मांजेगा, झाग बना लेगा मुंह में, इधर से खर खर इधर से खर खर, वुजू नहीं बना सकता। ज़मख़शरी लिखते हैं, अल्लाह बरकत देता है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान की भी तिलावत नहीं हो रही है, कुरान की भी तिलावत नहीं है, तस्बीह भी नहीं पढ़ी जा रही है, खाली बैठ जाए तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं बैठने पर जितनी सांसें लेगा, 1 घंटा बैठे जितनी सांसें ले, आधा घंटा बैठे जितनी सांसें ले, अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अब मस्जिद जाया करोगे इंशाअल्लाह? जाते हो? कम बोल रहे हो, लग रहा 8वें दिन जा रहे हो। हाँ, डक्का मारी की चल रही है। बाज बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, 8 दिन में ही नहाता है जाड़ों में, मुझे सब पता। सही अच्छा दांत रोजाना मांजेगा, झाग बना लेगा मुंह में, इधर से खर खर इधर से खर खर, वुजू नहीं बना सकता। वुजू क्यों बनाएगा? अगर पाक होगा तभी तो। आधे से ज्यादा खड़मुत्तू होंगे, आधे से ज्यादा। मगर प्यारे सुनो, पाक रहा। लोग कहते हैं यार दुआ कर दियो हजरत, घर में बरकतें नहीं हो रही। पता नहीं कमाते बहुत हैं, रहमतें नहीं हो रही हैं, कमाते बहुत। अगर जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, कुत्ता हो या नापाक इंसान हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और अपना क्या हाल है? अब्बा भी नापाक और ले देखे अम्मा भी नापाक, भैया भी नापाक और ताऊ भी नापाक। कभी मौका मिला तो मगरिब की पढ़ ली, वरना खत्म। 8 दिन में जुमे की नमाज पढ़ के और इतनी चतराई दिखाएगा, कहता है यार पता नहीं मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, अल्लाह ताला को मेरी पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। ए बच्चों मंगाओ डीसीएम, मदरसे में ले जाओ। और बहुत पूछता हूं मैं मदरसे में, जो पढ़े मेरे पास पूछ लेंगे, समझाओगे? अल्लाह बरकत, अल्लाह बरकत। इतनी दिखाएगा, पता नहीं कहेगा यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? सही बात। मटरे की फली तूने नहीं छोड़ी, गन्ने तूने नहीं छोड़े, बरसीन तूने नहीं छोड़े, तुमने क्या नहीं छोड़ा? 10 का नोट। अच्छा तवज्जो रखो लगे मित्र। मेरे बताने का मतलब ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है, आकिल बालिग मुस्लिम मर्द औरत पर। कितने वक्त के बोलो? और ईमान वाला जो समझे। नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं 1 सांस पर 400 नेकियां मिलेंगी। अब बताओ कितनी सांसें लेते हो? नेकियों का रास्ता जलसे से हासिल करो। बेशक सुभान अल्लाह।
और एक तो इतनी प्यारी बात याद आ रही है मुझे, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? बिल्कुल। अगर कोई ना सिराज साहब, अगर कोई 1 किलो सोना सदका कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो सीना चौड़ा करके चलता है। कहता मालूम है मैं कौन हूं? अच्छा कौन है तू? बोले वो ही है जिसका मस्जिद में ऐलान हुआ था। अल्लाह। 1 किलो सोना सदका कर दे तो, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो पूरे जिले में नाम हो जाएगा। और 2 क्विंटल अव्वल तो है ही नहीं किसी के पास, थोड़ा मोड़ा है भी ना तो आपस में देवरानी जिठानी किसी के बुंदे मार दिए तो किसी कुंडल मार दिए। अब मियाओं को रट्टाए फिर रही है, मियाँ बताइए मेरे कुंडल चुर गए। थोड़ी बहुत कुड़िया मुड़िया थी वो मियाँ ले गया। सही बात है। बोल तो आपस में देवरानी जिठानी किसी के बुंदे मार दिए तो किसी कुंडल मार दिए। अब मियाओं को रट्टाए फिर रही है, मियाँ बताइए मेरे कुंडल चुर गए। थोड़ी बहुत कुड़िया मुड़िया थी वो मियाँ ले गया। सही बात है। बोले 1100 रुपए लगेंगे, 2-3 पे चक्कर लगा दिए, आधे कुंटल के पैसे ये मियाँ लोग ले गए। तुम बिल्कुल पट, हर तरफ से तुम्हें ही लूटा जा रहा है, हर तरफ से। लेकिन जरा देखो, प्यार देखो, गौर करो। आज मैं जलसे में वो बात बता दूं, 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पालोगे। बेशक। हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी बात गलत हो सकती आपकी, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं, नबी की बात गलत मगर अमल करोगे। अब सुनो, थोड़ा सा पसे मंजर बता दूं अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। जरा सुनने की बात है प्यारो, जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले जाकर के झाड़ते, पोंछते, साफ करते। कच्ची मस्जिदें थी, छप्पर पड़े हुए थे, तिनके गिर जाते थे, धूल वगैरह आ जाती थी, मगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे से पहले पूरी मस्जिद को झाड़ करके पोंछ के साफ करते थे, झाड़ू मारते थे। एक दिन किसी सहाबी ने पूछ लिया का अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते हैं? अब जरा मेरे नबी का बयान सुनो और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, तुम्हें आज ऐसा ऐसा पैगाम मिलेगा, अगर अमल करोगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी बयान फरमाते गए, अगर कोई भी जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, आका फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीबुर रहमान साहिब, नारे तकबीर। बेशक। सुभान अल्लाह। वो तो थोड़ा सा और बढ़ा देते ना तो हजरत भी अटक जाते, क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा। एक जगह ना ऐलान हो रहा था, ऐलान बोले पीर, वो जो लगाते ना जीप पे या रिक्शे पे, तो लिख दिया था, बच्चा ऐलान करता फिर रहता, सब लोग खड़े उसमें बोले कौन कौन आ रहे हैं? बोले पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना किबला काबा मुफ्ती। अभी नाम आए नहीं तो रिक्शा बाहर निकल गया गाँव के। बोले यार आ कौन रहा है, ये तो पता ही नहीं चला आ कौन रहा? तो नाम तो खैर तुम्हें मेरा मालूम ही होगा। चलिए माशाअल्लाह। समझ गए बात मेरी? ये हजरत की मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद झाड़े, पोंछे, साफ करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर
सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? अगर सदर साहब होते ना मस्जिद के, सेक्रेटरी साहब, तो जुमे के दिन या जब मौका मिलता है तब जाते और बांधे पीछे हाथ ऐसे करके और देखा जा रहा, बोले हाँ भाई इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहे? इमाम पे जमा यार, अच्छा इमाम ये जाला साफ करेगा तेरा। मोहसिन साहब नाली बड़ी गंदी हो रही है। अच्छा तुम सदर सेक्रेटरी हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा ऊंचा होगा। जरा सोचने की बात है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इतनी जमाता है, इतनी जमाता ओहदा ना जाए भले इमाम चला जाए। एक गांव में तो बोले हजरत 3 महीने से टेस्ट चल रहा। मैंने कहा टेस्ट क्या अचार उचार था? कि बोले नहीं, हर जुमे को नया इमाम बुलाते हैं और उसको रखते ही नहीं, तकरीर कराई और भेज दिया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो, ना तनख्वाह देनी पड़ रही और रोजाना नया चखने मिल गया। मगर इमाम भी इतने हैं 2-2 3-3 आ जाए, समझे? एक पता चल जाए कि हट नहीं रहा तो 2-3 आ जाते हैं। इसीलिए मैंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मदरसों में इसके साथ साथ, समझ में आ रही है, सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, मदरसा और मस्जिद। इसके साथ साथ मालूम है अगर उसको हुनर भी सिखा दिया जाए, इल्म तिब सिखा दिया जाए, ये सब यहीं से है, उसको तिजारत के उसूल बता दिए जाए, तो अगर वो जो तिजारत करेगा ना और वो नमाज पढ़ाएगा तो फिर वो सदर और सेक्रेटरी से डर के नमाज नहीं पढ़ाएगा, वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। इसलिए तो कुछ मौलाना लोग मेरी तकरीर इसके खिलाफ हो गए तो बोले ये तो मदरसे के बच्चों को उकसा रहे हैं, मतलब हटाना चाह रहे हैं। नहीं, आज लॉकडाउन लगा तो क्या देखा तुमने? यही देखा था। तुम खुद बताओ, एक मोटी सी बात बता रहा हूं, जब आगे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से जहन देखियो, जहन। तुम कहोगे कि हाँ मैंने अक्सर ये बात कही है तकरीर में, लेकिन फिर आ गई तो बता रहे। तुम्हारी कोई भैंस खोल के ले जाए तो क्या तुम उसे इनाम दोगे? क्या बोलो। तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल ले जाए, बच्चों नहीं लेके जाएगा, बैठे रहो। अगर मोटरसाइकिल ले जाए तो क्या इनाम दोगे? चोर को क्या इनाम दोगे? उसके गले में हार डालोगे? आओ चोर साहब बताओ, उसे खीर खिलाओगे, उसे मुर्गा खिलाओगे, उसे पैसे दोगे? मगर दिमाग देखो कितना उल्टा हो गया। शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुने? अरे बोलो ना, शादी में जूती नहीं चुरी तो चोर को तुमने पकड़वाया थाने में? आते साबत पलट गए, पूरी बारात पिटती। छोटा साला या साली चुरा के ले गई तो तुमने फोन किया कि साहब चोरी हो गई, चोर भी पकड़ा गया, और उल्टा इनाम दे रहा हो। इनाम उस चोरी करने वाले को, जबकि चोर की सजा अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, भले 10 दिरहम से ज्यादा पर ही कैद लगती है इस्लामी हुकूमत हो तो सजा चोरी के एतबार से है। मगर हमारे यहां जहन देखो, उसे इनाम दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो कहने लगा कितने चाहिए? चोरनी साहब बोलो, छोटी बच्ची साली या साला, वो कह रहा 10,000, ये बोले 8, दोनों में झगड़ा, 10 8 8 10। इतने में 2-3 बूढ़े आ गए, बुजुर्ग, कहने लगे भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले ऐसा करो चलो 9 पे निपटाओ। 9 पे निपटाओ। बोले क्यों? बोले ये तो इनका हक है दो। इन बूढ़े मियाँ से पूछो तुम बुढ़े कहाँ हुए? चोर चोरनी का हक जानते हो क्या है? तुम कह रहे हो कि इनका हक हो दो। चोर और चोरनी का हक तुम्हें मालूम नहीं। मगर इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। बोले क्या बात? बोले ये झगड़ा। बोले नहीं, 9 नहीं 8 नहीं 10 मांगे पूरे दूंगा, इसलिए मेरे बेटे की खुशी का दिन है, कम नहीं करूंगा, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। दे दिए 10। इतने में दुल्हन को बिठाला, दूल्हा बैठे, कार चली, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया थाने को, उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। बोलो
फोन किया नहीं किया ना, वहां भी यही झगड़ा, 10 दे दिए 10। अब इमाम साहब का मैटर आ गया, इमाम साहब का निकाह आ गया, निकाह पढ़ाया इमाम साहब ने, बोले तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10। बस अब्बा के चल पड़े 10। अब्बा बोले इमाम का दिमाग खराब हो गया, अरे 10,000 कहीं चल रहे हैं क्या, बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, क्या बात है। सदर बोले ऐसा करो हाफिज जी, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, तुमने आतिशबाजी में उड़ा दिए, तुमने नाच गाने खेल कूद में उड़ा दिए, तुमने डांस पार्टी डीजे वीजे में उड़ा दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, भांडों को दे दिए, छक्कों को दे दिए। और जो आलिम दीन था, जो हाफिज कुरान था, जो कारी कुरान था, जो जिसने निकाह पढ़ाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, असल निकाह यही हुआ है, यही रस्म थी, उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। उसने मांग लिए, अगर उसके बच्चे खा लेते, एक आलिम को दे देते तो तुम्हें सवाब भी मिलता, तुम्हें दुआएं भी मिलती, मगर मस्जिद से हटा दिया। याद रखो, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, अगर ऐसे इमामों को निकालते रहोगे, हटाते रहोगे, बगावत करते रहोगे, अगर शरअन इमाम की पकड़ नहीं है, गलती नहीं है, और दुनियावी एतबार से शरीयत में तुमने अपनी तबीयत मिलाई और इमाम को हटा दिया, इमाम से बगावत करते रहे, बगावत करते करते अगर मर जाओ तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अब कोई बूढ़ा निकल के नहीं आता, अब कोई भी निकल के नहीं आता, अब कोई नहीं बोलता किसका हक है, मगर प्यारे जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो, इसीलिए दीन और इस्लाम पीछे होता जा रहा है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, वहां पर मोटी मोटी फीस दे देते हो, ड्रेस भी बनता है, कोर्स भी आता है, सब कुछ होता है, मगर जरा गौर करो, जो पढ़ करके 8 साल मस्जिद का इमाम बना, वो अपने बच्चों को 10,000 में, 8,000 में, 6,000 में कैसे पालेगा। अब बताओ जरा कौन है जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए तुम्हें अपना जहन बदलना होगा। नौजवानों, दिल्ली में काम करने वालों, बंबई में काम करने वालों, मुझे पता चला जलसे की वजह से तुम आए हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। मगर प्यारो, आज से ये अहद कर लेना, उलमा की भी इज्जत करेंगे, इमामों की भी इज्जत करेंगे, और उन्हें हर एतबार से नवाजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वाह क्या बात, हर एतबार से नवाजेंगे। ये अभी नाम है ना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाहे मुआशरा का मतलब मैं बता दूं तुम्हें, ताकि पता चल जाए। सुनो, इस्लाहे मुआशरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो समाज में, जो माशरे में बुराइयां हैं, उनको खत्म करना और उनकी जगह अच्छाइयां डालना। बेशक सुभान अल्लाह, मैंने देहाती लफ्जों में तर्जमा कर दिया। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? बुराइयों की इस्लाह करना, उनको खत्म करना और अच्छाइयों की तरफ आपको लगाना। बेशक। अब देख लो, यही से शुरू होता हूं, थोड़ा सा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं जी। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता।
और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। समझे? कुरान को सब मानते सब। तो मैं कुरान से एक आयत ऐसी उठाता हूं कि यार आज कलेजे जो है ना मुंह को आ जाए। तुम में ही नहीं, वो बुराई हम में भी आ गया, हम लोगों में भी आ गया। हमसे मुराद मौलाना लोग। बताऊं वो बुराई क्या है? कोई भैंस मरी हुई हो, तवज्जो रखो बच्चों, तो वो मर गई, वो मुर्दा हो गई, मुर्दार हो गई। क्या हो गई बोलो बेटा? मुर्दार हो गई। मुसलमान के लिए उसका खाना जायज नहीं, या खा सकता है? नहीं खा सकता। अच्छा चलो, अगर वैसे ही कोई मुर्दार चीज है, उसको भी मुसलमान का खाना जायज नहीं। और इंसान मुअज़्ज़म चीज है, मुकर्रम चीज है, इसका गोश्त भी खाना जायज नहीं। तवज्जो रखो, जबकि मुसलमान पाक है, समझ रहे, मगर मुअज़्ज़म मुकर्रम है, इसका गोश्त खाना जायज नहीं। कोई भाई जैसे नागालैंड में सुना है, देखो किसी का खराब हो या कुछ हो तो उसको काट के खा लेते। सुना होगा तुमने, सुनी हुई बात है, इसको चलो खत्म करो। कोई भाई इतना बड़ा दरिंदा जहन होगा, इतना खराब, इतना बुरा होगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? बोलो, तुम्हारी इस बस्ती का क्या नाम है? अच्छा, मनकुआ मकसूदपुर जी। कोई भी मनकुआ मकसूदपुर में इतने बूढ़े बुजुर्ग, किसी ने अपने भाई का आज तक गोश्त खाते हुए देखा नहीं? किसी औरत ने गोश्त खाया? मर जाएगा मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त। कितना ही बड़ा जालिम हो, डकैत हो, शराबी हो, जुआरी हो, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। तमाम खुराफात हो, मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाए या खा सकता नहीं। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। अगर कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ूं कुरान जी? पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान की आयत है और कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, गलत नहीं। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब गिरेबान में झांको सबक और मौलवी लोगों को, जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, रोडों पर बुराई गीबत की जा रही है, चौपालों पर गीबत की जा रही है, कोनों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर गीबतें की जा रही है, शादियों तो गीबतें की जा रही है, किसी की मौत में जाए तो गीबतें की जा रही है, किसी के तीजे में जाए तो 4 लोग इकट्ठे हुए, हत्ता के नमाज पढ़ के आए, मस्जिद से उतरे, चौराहे पे खड़े हो गए तो वहां पर गीबतें नमाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, किसी को भी लेकर के बुराई कर लेते हैं। याद रखो प्यारे, ये किसी मौलाना की कहानी नहीं है, ये किसी आलिम की ज़बान, किसी आलिम का कौल नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त